आज हम बात करेंगे ख़राब मौसम के चलते जो आजकल आपको मौसम ख़राब देखने को मिल रहा है। आजकल गर्मी होनी चाहिए और आपको सर्दी देखने को मिल रही है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतनी बड़ी विशाल नदी अलकनंदा बह रही है, यहाँ से गंगा में जा रही है। और ये पानी इतना गंदा आपको क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहाड़ों में डेली हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से पीछे आपको केदारनाथ देखने को मिलेगा, बद्रीनाथ देखने को मिलेगा, जहाँ पर हैवी बर्फबारी अभी भी हो रही है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, जिसके चलते बीमारियाँ भी काफ़ी बढ़ रही हैं। और उसके चलते इतनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ती हैं कि आपको टेबलेट खानी पड़ती है। आज की वीडियो टेबलेट्स के ऊपर ही है कि आपको टेबलेट जो खाते हो वो आपको किस प्रकार से खानी होती हैं। सबसे पहले जब आप केमिस्ट शॉप पे जाते हो मेडिसिन लेने, तब आपको ध्यान रखना है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है और मैन्युफैक्चर डेट कितनी है, कब वो बनी है और कब तक वो चलेगी। अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप टेबलेट लेते हो, आपका यही सोचना होता है कि कम टेबलेट ली जाए जिससे हमारा खर्चा भी चले। लेकिन वहाँ पर ये होता है कि आप बोलते हो कि हमें 3 दिन के लिए टैबलेट चाहिए, तो दुकानदार आपको टैबलेट काट के देता है 3 दिन के लिए। लेकिन आप उस टैबलेट के ऊपर देखते हो, वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है कि उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है और कब तक वो चलेगी। लेकिन आप फिर भी पूछ लेते हो कि कब तक है, वो कहते हैं कि ये चल लेगी, अभी चल पड़ेगी, और आप खाते भी हो, आपको कोई जानकारी नहीं होती और चल पड़ती है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, जो टैबलेट की एक्सपायरी डेट है, अगर मान लो उसकी दिसंबर 2023 है, मतलब 2 महीने अभी उसको और लगेंगे उसको एक्सपायर होने में। अगर आप उस टैबलेट को खाते भी हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसका नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जिस चीज़ की वो बनी होती है, उसमें जितने केमिकल्स होते हैं, जिस तरह के इसमें बैक्टीरिया बने होते हैं, तो वो आपको उतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। क्योंकि जब वो बनाई गई होती है, जिस समय उसकी जो पावर होती है, इफेक्टिवनेस होती है, वो उस समय तक ही ज़्यादा सीमित रहती है, ना कि जब एक्सपायर हो जाती है। हमारे तो अगर आप बात करें तो गांव साइड की बात करो या किसी विलेज की बात कर लो, तो वहाँ पर आपको यही देखने को मिलता है कि अगर मेडिसिन एक्सपायर भी हो गई है तो लोग फिर भी 2-3 महीने उसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वह कोई बेटाडीन ही क्यों ना हो, चाहे कोई मेडिसिन ही क्यों ना हो। क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर सर्दी है, ठंडी है, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आपको बताता चलूँ मैं, इसके साइड इफेक्ट हमारी किडनी अफेक्ट करती है, किडनी की प्रॉब्लम आपको पड़ सकती है। इसलिए आपको जब भी मेडिसिन पे जाना है, तो जब आप मेडिसिन लेते हो तो आपको अगर आधी दवाई भी लेनी है तो आधा पत्ता भी लेना है, तो आपको अच्छे से देखना है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब तक है और ये कब खत्म होगी। और जब भी आप पत्ता शुरू करते हो, जब भी आप टैबलेट खाना शुरू करते हो, तो उसको उस साइड से खाना शुरू करें जिस साइड से उसकी एक्सपायरी डेट अभी दिखना शुरू नहीं हुई है। क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब आपको फीवर होता है, हल्का फुल्का एंटीबायोटिक इन्फेक्शन होती है, तो आप टैबलेट खा लेते हो, लेकिन वहाँ से वो एक्सपायरी डेट उसकी मिट जाती है। मगर आप कभी 2-3 महीने के बाद आपको फिर से फीवर आ जाता है या कोई एंटीबायोटिक की आपको ज़रूरत है, तब आप उस मेडिसिन को लेने की कोशिश करते हो और उसका कोई इफेक्टिव आपके ऊपर असर नहीं होता है, क्योंकि तब तक उसकी डेट खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहता कि इसकी एक्सपायरी डेट कब तक थी। कभी कभी तो आप डब्बे के ऊपर लिख भी लेते हो कि इसकी डेट यहाँ तक खत्म होगी, लेकिन आप फिर कब तक याद रखोगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब भी आप टेबलेट खाते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके दूसरे भाग से शुरू करो जहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट अभी शुरू नहीं हुई है। और आपको हमेशा कोशिश करनी है, जब भी आप केमिस्ट शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पर आपको जब मेडिसिन लेनी है तो उसकी एक्सपायरी डेट आपको ज़रूर देखनी है। अगर आपको लगे कि 2-3 महीने के बाद वो एक्सपायर होने वाली है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जिसकी एक्सपायरी 1-2 साल ऊपर चलेगी, आपको वही मेडिसिन लेनी है। आपने अमूमन देखा होगा कि लोगों को मैदे की प्रॉब्लम हो रही है। वो मैदे की प्रॉब्लम भी क्यों हो रही है? वो कहते हैं कि हम एक्सेस दवाई खा रहे हैं, क्योंकि डोजेज ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को टांग की प्रॉब्लम है, किसी को सिर की प्रॉब्लम है। मतलब आजकल प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि आपके पास मेडिसिन घर में इतनी हो गई है कि उतना आप खाते पीते नहीं हो जितनी आपकी मेडिसिन बढ़ गई है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी मेडिसिन कब एक्सपायर हो रही है और उसकी कितने महीने की अभी एक्सपायरी डेट बची हुई है। इसलिए आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि एक्सपायरी डेट होने से पहले ही उस मेडिसिन को आप फेंक दें या कहीं डिस्पोज कर दें। आपको जब भी मेडिसिन पर जाना है, आपको एक ऐसी मेडिसिन लेनी है जिसकी एक्सपायरी डेट अभी काफ़ी समय तक चल रही है, और आपको वही मेडिसिन लेनी है। और ये नहीं कहना कि ये जो मेडिसिन है आप खा लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत हैवी है। मैंने आपको बताया कि इससे आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, इसलिए आपको आगे हमेशा ध्यान रखना है।